डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग जो है वो एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 13 टू 26 करने वाले हैं, जो कि मैक्सिमा मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। ये वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप सब लोग क्या करेंगे, अपनी टेक्स्ट बुक साथ में रखो और अपनी नोटबुक साथ में रखो और ईच एंड एवरी वर्ड प्रॉब्लम को मेरे साथ साथ सॉल्व करते रहो। बीच में आपको लगे कि मैं अगर थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं तो आप वीडियो को पॉज कर दें और पॉज करके सॉल्यूशन खुद बनाएं। और अगर आप कहीं अटकते हैं तो आप वीडियो को प्ले करके अपनी गलती ढूंढ सकते हैं। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक से समझ में आएंगी। तो सिर्फ वीडियो को देखने की बजाय आप साथ साथ में लिखें, तभी ये प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। और ये एक एक प्रॉब्लम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम की है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग जो है कॉपी, पेन, पेंसिल, इरेजर सब अपने साथ रख लें और एक एक क्वेश्चन को मेरे साथ साथ सॉल्व करें। आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। आने वाले क्वेश्चंस 13 टू 26 फ्रॉम एक्सरसाइज 6.5 में से। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने। चलो, ऑफलाइन भी रेडी है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। आप लोग निकालें एक्सरसाइज 6.5 पेज नंबर 233, क्वेश्चन नंबर 13 से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। 1 to 12 हम लोग कर चुके हैं पिछले 3 क्लासेस में, और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू कर रहे हैं, जो आपके मैक्सिमा मिनिमा के वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं फ्रॉम 13 टू 26, और यही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस आज करने की कोशिश करते हैं। तो जब मैक्सिमा मिनिमा के आपको वर्ड प्रॉब्लम्स मिलते हैं ना, देखो क्या होगा, एक स्टेटमेंट होगा जिससे दो वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड आपको दिए हुए होंगे, और एक और स्टेटमेंट होगा जिसको आपको मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम करना होगा उन्हीं दो वेरिएबल्स का। दैट मीन्स एक स्टेटमेंट है जिससे दो वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड है, और एक और स्टेटमेंट है उन्हीं दो वेरिएबल्स का जिसको आपको मैक्सिमम या मिनिमम करना होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जब दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और मैक्सिमम और मिनिमम वाला एक्सप्रेशन आपको सिंप्लीफाई करना होगा, तो उसको पहले एक वेरिएबल में लाना होगा। कैसे लाएंगे, क्या करेंगे, वो अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है, 13th क्वेश्चन सेज सम ऑफ टू नंबर्स इज 24. Sum of two numbers is 24. Now find these two numbers so that their product is as large as possible. इसका मतलब आपको दो नंबर्स पता करने जिनका सम 24 आना चाहिए, और जब उनको मल्टीप्लाई करें तो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम आना चाहिए। तो दो एक्सप्रेशन हुए हमारे पास, एक तो हमको दिया हुआ है दो नंबर्स का सम, और दूसरा हमको मैक्सिमम करना उनका प्रोडक्ट। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 13 मैं यहां लिख रहा हूं आप लोगों के लिए। तो इस तरह से आपको एक्सप्रेशंस मिलेंगे। देखो, एक गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, एक आपको मैक्सिमम करना है देयर प्रोडक्ट p विच इज x इंटू वाई। अब जिस एक्सप्रेशन को आपको मैक्सिमम करना है वो दो या दो से ज्यादा वेरिएबल में होगा कई बार, और आपको इसी को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा यूजिंग द गिवन कंडीशन। तो यहां पर अगर मैं x को एलिमिनेट करना चाहूं तो मैं इसको यूज करके लिख सकता हूं 24 माइनस वाई, और अगर मैं y को एलिमिनेट करना चाहूं तो मैं y की जगह पे लिख सकता हूं 24 माइनस x। किसी भी एक वेरिएबल को आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो हमने क्या किया, देखो प्रोडक्ट p आपको दो वेरिएबल में दिया गया था, x एंड y। तो हमने y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से निकाली विच इज 24 माइनस x, वो हमने इसमें रख दी। तो x एज इट इज और 24 माइनस x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो एक्सप्रेशन आया उसका नाम हमने क्या कर दिया, px दे दिया, जिसमें p का मतलब हमने प्रोडक्ट ले लिया और x इज द वेरिएबल विच इज यूज्ड। अब इस वाले एक्सप्रेशन में हम लोग मैक्सिमा मिनिमा के स्टेप्स लगाएंगे। हमारे पास px आया था फंक्शन इन वन वेरिएबल x, हमने उसको डिफरेंशिएट किया, p डैश x निकाला। तो देखो 24x का डेरिवेटिव क्या आया, 24 माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव
2x। मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम p डैश को इक्वल टू 0 करेंगे, तो 24 माइनस 2x को हमने क्या किया 0, उससे x की वैल्यू कितनी मिल गई हमको 12 मिल गई। अब हमको पता लगाना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, उससे पता चलेगा ये जो 12 है ये पॉइंट मैक्सिमा का है या मिनिमा का है। p डबल डैश x आपका कितना है यहां से -2। अब हमको चेक करना है कि ये जो डबल डैश है इस 12 के लिए किस तरह की वैल्यू बता सकता है। तो जब आपने x को 12 रखा तो क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये एज इट इज रहेगा -2। तो -2 इज हाउ मच, लेस देन 0 और मोर देन 0, लेस देन 0। therefore x equal to 12 is point of local maxima। तो आपको ये पता चल गया कि जब x की वैल्यू 12 होगी उस वक्त ये वाला प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब जब ये प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा तो उस वक्त y कितना होगा वो हम यहां से पता लगाएंगे, कहां से, फर्स्ट इक्वेशन से। तो आप x को 12 यहां पर फर्स्ट इक्वेशन में रख दो तो उससे आपको y मिल जाएगा, और y कितना आया वो मेरे को बता दो। जब आपने x को 12 फर्स्ट में रखा तो आपको y कितना मिल गया 12 मिल गया। इस पूरे सवाल का ये मतलब हुआ द टू नंबर्स whose sum is 24 are 12 and 12 so that their product is maximum। और आपको पूछा जाए मान लो फाइंड दैट मैक्सिमम प्रोडक्ट, तो वो प्रोडक्ट हो जाएगा 12 इंटू 12 विच इज 144। 14th क्वेश्चन देखो सब लोग, उसमें क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 60 एंड द प्रोडक्ट इज x इंटू वाई क्यूब, और वो आपको क्या करना है मैक्सिमम के लिए सॉल्व करना है। तो एक बार लिखते हैं जरा स्टेप्स। गिवन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 और प्रोडक्ट नाम दे दिया मैंने x इंटू वाई क्यूब को, और p नाम से हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया, और ये हमको करना है मैक्सिमम, ठीक है। अब देखो दो वेरिएबल्स हैं, फिर से आप दोनों में से किसी भी एक को एलिमिनेट कर सकते हो। दैट मीन्स आप चाहो तो x की जगह पे 60 माइनस वाई लिख सकते हो, या y की जगह पे 60 माइनस x लिख सकते हो। बट इन तरह के क्वेश्चंस में जो आपको समझना है वो वाला वेरिएबल जिसकी पावर कम है उसको एलिमिनेट करने से आपका डेरिवेटिव पोर्शन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो x और y में किसकी पावर कम है, x की, तो x को एलिमिनेट करने से हमारा काम आसान हो जाएगा। तो x की जगह पे क्या लिखें 60 माइनस वाई, ये लिख दो। तो देखो हमने x को एलिमिनेट करके 60 माइनस वाई लिख दिया और इसका नाम दे दिया p y विच इज इक्वल टू 60 माइनस वाई इंटू वाई क्यूब। अब मैक्सिमा मिनिमा के लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के लिए आपके पास u इंटू वी अवेलेबल है, तो हमने यहां तक पहले समझ लिया था। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमने प्रोडक्ट रूल लगाया। प्रोडक्ट रूल में क्या किया, 60 माइनस वाई एज इट इज वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर प्लस वाई क्यूब एज इट इज 60 माइनस वाई का डेरिवेटिव -1। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में से हमने क्या किया, वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया। वाई स्क्वायर कॉमन लेने के बाद में 60 माइनस वाई इंटू 3 तो पहले टर्म में बचा, और प्लस इंटू माइनस माइनस आ गया, और वाई क्यूब का वाई स्क्वायर चला गया, तो यहां क्या बचा वाई। अब देखो 60 इंटू 3 इज 180 माइनस 3y माइनस वाई इज -4y। तो फाइनली जब आप 4 कॉमन लोगे यहां से तो 4 और ये वाई स्क्वायर और 45 माइनस वाई आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। पी डैश वाई को 0 किया, आपको मिल गया y इज इक्वल टू 0 एंड 45। अब इंपॉर्टेंट स्टेप देखो, क्वेश्चन में कहा जा रहा है x और y जो दो नंबर्स है दे आर पॉजिटिव नंबर्स। तो x एंड y आर टू नंबर्स एंड दे आर पॉजिटिव, और जो 0 है वो ना तो पॉजिटिव की कैटेगरी में आता है और ना ही नेगेटिव की कैटेगरी में आता है, इसलिए 0 हो जाएगा रिजेक्ट, और बच जाएगा हमारे पास कितना 45। ये आपको बताने की कुछ जरूरत नहीं, बस यही समझ लेना, एक क्रॉस लगा दो। ये हो गया हमारा 0 रिजेक्ट बिकॉज y शुड बी पॉजिटिव नंबर। अब क्या करना है, डबल डैश निकालना है। निकालो। हमने डबल डैश में y की जगह पर क्या रखा 45 रखा, तो 4 एज इट इज 45 का स्क्वायर -1, और ये 45 माइनस 45 क्या हो जाएगा 0, इसलिए हमने इसको 0 लिख दिया।
अब इससे आगे हमको न्यूमेरिकल कैलकुलेशन नहीं करनी है। दिस विल बी माइनस इंटू 4 × 45 का स्क्वायर विच इज लेस देन 0। देयरफॉर y इज इक्वल टू 45 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और फिर पुट इन 1 तो आपको x मिल जाएगा 15। फाइनल कंक्लूजन ये हुआ कि जब y की वैल्यू 45 होगी और x की वैल्यू 15 होगी, तब ये वाला प्रोडक्ट x इंटू वाई क्यूब क्या होगा, मैक्सिमम होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है अपन लोगों को कि x प्लस वाई जो दो नंबर्स हैं उनका सम 35 है और x स्क्वायर वाई रेज टू पावर 5 जिसको मैं प्रोडक्ट नाम दे रहा हूं उसको आपको मैक्सिमम करना है। तो ये जो p एक्सप्रेशन है x स्क्वायर इंटू वाई रेज टू द पावर 5, इसमें दो वेरिएबल्स आ रहे हैं। कौन कौन से, x और y, और इन दोनों में से एक वेरिएबल हमको एलिमिनेट करना होगा यूजिंग द एक्सप्रेशन नंबर 1। तो हम क्या करें, x और y किसी को भी हटा सकते हैं, बट हमने क्या सीखा थोड़ी देर पहले कि जिस वेरिएबल की पावर कम हो उसको एलिमिनेट करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x को एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। सो लेट अस एलिमिनेट x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 35 माइनस y। अब यहां देखिए कि x की जगह पे मैंने क्या लिखा, 35 माइनस y यहां पे लिखा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड x की जगह पे हमने लिख दिया 35 माइनस y और इस एक्सप्रेशन का नाम क्या दे दिया हमने, py। सो देयरफॉर py इज इक्वल टू 35 माइनस y का होल स्क्वायर इंटू y रेज टू द पावर 5। अब हमको इसमें मैक्सिमा मिनिमा के स्टेप्स करने हैं। मैक्सिमा मिनिमा के स्टेप्स क्या होंगे, इसमें पहले डिफरेंशिएट करना है। सो लेट अस डिफरेंशिएट फर्स्ट। सो अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। देखो डिफरेंशिएट करने के लिए u इंटू वी लगा रहे हैं, दैट इज प्रोडक्ट रूल। सो u की जगह पर है 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर और v की जगह पे y रेज टू द पावर 5। सो u which is 35 minus y whole square into derivative of y raised to the power 5 is 5 into y raised to the power 4 plus v which is y raised to the power 5 into derivative of 35 minus y का whole square which is 2 times 35 minus y की power 1 into derivative of 35 minus y which is minus 1। ठीक है, सबको समझ में आ गया। सो आफ्टर डिफरेंशिएटिंग हम लोग इसमें से कॉमन लेंगे। जो जो फैक्टर्स कॉमन आते हैं उनको हम कॉमन निकाल लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए y रेज टू द पावर 4 और y रेज टू द पावर 5 में से y रेज टू द पावर 4 कॉमन आ रहा है, इसलिए हमने इसको कॉमन ले लिया। और 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर और 35 माइनस वाई रेज टू द पावर 1, इसमें से 35 माइनस वाई कॉमन आ रहा है, उसको हमने कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचा, एक तो आपके पास 5 बचा, एक 35 माइनस वाई की पावर 1 बचा, ये वाला -1 बचा, ये वाला 2 बचा, और क्योंकि यहां से y की पावर 4 कॉमन चला गया तो एक y बच गया। इसके बाद देखो हम क्या करते हैं, y रेज टू द पावर 4 एज इट इज, 35 माइनस वाई एज इट इज इंटू 35 इंटू 5 बन गया 175 और 5y और 2y मिलके माइनस ऑफ 7y बन गए। अब यहां से भी आप 7 कॉमन निकाल सकते हो। तो जब आपने 7 कॉमन निकाला तो y रेज टू पावर 4 एज इट इज, 35 माइनस y एज इट इज, इधर 175 में से जब 7 कॉमन चला गया तो 25 बच गया, और 7y में से भी जब 7 कॉमन गया तो यहां पर हमारे पास y बच गया। जैसे ही आपने इसका डेरिवेटिव पता कर लिया, अब हम p डैश y को करेंगे इक्वल टू 0। जैसे आप इक्वल टू 0 करोगे, y रेज टू द पावर 4 इक्वल टू 0 होने पर y की वैल्यू 0। 35 माइनस वाई जब आप इक्वल टू 0 करोगे y आया 35, एंड 25 माइनस वाई को जब आप 0 करोगे y आ गया 25। तो इस तरह से जब आपने p डैश y को इक्वल टू 0 किया तो हमारे पास y की 3 वैल्यूज आ गई विच आर 0, 35 एंड 25। अब जैसे आपके पास y की वैल्यूज आ गई, हम p डबल डैश y निकालेंगे। p डबल डैश y के लिए क्या करेंगे, देखो p डैश y में 7 तो है कांस्टेंट, y रेज टू द पावर 4 एक फैक्टर, 35 माइनस वाई एक फैक्टर और 25 माइनस वाई एक फैक्टर। सो p डबल डैश y निकालने के लिए हमको लगाना पड़ेगा u इंटू वी इंटू w।
सो देखो कैसे करते हैं उसको। 7 इज कांस्टेंट, सबसे पहले हम 25 माइनस वाई का डेरिवेटिव करने जा रहे हैं। सो वाई रेज टू द पावर 4 एज इट इज, 35 माइनस वाई एज इट इज, 25 माइनस वाई का डेरिवेटिव -1, देन वाई रेज टू द पावर 4 एज इट इज, 35 माइनस वाई का डेरिवेटिव सेकंड स्टेप में हो रहा है विच इज -1 इंटू 25 माइनस वाई, और इसके बाद में y रेज टू द पावर 4 का डेरिवेटिव कर रहे हैं विच इज 4 इंटू वाई रेज टू द पावर 3, एंड 35 माइनस वाई और 25 माइनस वाई हो गए एज इट इज इट ओके। अब जब आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लिया तो आपको y की वैल्यू सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करनी है, बट कौन सी वैल्यू रखनी है ये देख लो भी सभी लोग। वैल्यूज रखने के लिए जब y की वैल्यू 0 होती है तो इट इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, बट आपको कहा जा रहा है x एंड y आर पॉजिटिव नंबर्स, सो ये जो 0 है ये रिजेक्ट हो गया। जब y की वैल्यू 35 होगी उस वक्त x 0 हो जाएगा, बिकॉज x प्लस वाई जो है वो 35 है, देयरफॉर ये 35 भी हमारी रिजेक्ट हो गई। तो बची कौन सी y की वैल्यू जो हमको डबल डैश में रखनी होगी, दैट इज इक्वल टू 25। तो अब हम y की जगह पर 25 रख रहे हैं इन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टू चेक वेदर दिस 25 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। तो अब देखिए y की जगह पर 25 हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में रखा, तो 7 एज इट इज y की पावर 4 दैट मीन्स 25 रेज टू द पावर 4 इंटू 35 माइनस वाई मीन्स 35 माइनस 25 इंटू -1। तो ये तो हुआ पहला एक्सप्रेशन जहां पर हमने y की जगह 25 रखा। अब आप दूसरा और तीसरा देखो, जब आप इस वाले एक्सप्रेशन में y को 25 रखेंगे तो 25 माइनस 25 आ जाएगा 0, 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, तो देयरफॉर ये हमने 0 लिख दिया इधर। तीसरे एक्सप्रेशन में भी देखो आप, जब मैं y की जगह 25 रखूंगा तो 25 माइनस 25 हो गया 0, देयरफॉर ये कंप्लीट एक्सप्रेशन हो गया 0, तो हमने लिख दिया इसको 0। सो फाइनली p डबल डैश व्हेन y इज 25 is minus of 7 into 25 raised to power 4 into 10 which is less than 0, hence y is equal to 25 is point of local maxima। अब जब y की वैल्यू 25 होगी उस वक्त x कितना होगा, कहां से पता चलेगा, x पता चलेगा यहां से फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन से, where x plus y is 35 but y is 25, put y is equal to 25, x कितना मिला 10 मिल गया, therefore put in first we get x is equal to 10। तो फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ हमारा कि जब x प्लस वाई 35 हुए तो उस वक्त x स्क्वायर इंटू वाई रेज टू द पावर 5 की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 25 होगी। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 15 डन। चलिए अब देखते हैं 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 16th क्वेश्चन सेज सम ऑफ टू नंबर्स इज 16, नाउ फाइंड दोज टू नंबर्स सो दैट सम ऑफ देयर क्यूब्स इज मिनिमम। दैट मींस हमने क्या किया, हमने s नाम दे दिया उनके क्यूब्स के सम का। सो इस एक्सप्रेशन को हमको करना है मिनिमम। अब यहाँ पे वेरिएबल कितने, फिर से देखो दो है, x एंड y, एक वेरिएबल हटाना पड़ेगा, कहां से, इक्वेशन नंबर 1 से। सो लेट अस एलिमिनेट वन ऑफ द वेरिएबल्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। तो अब देखो सब लोग, हमने फर्स्ट और सेकंड को यूज करके वेरिएबल y को एलिमिनेट कर दिया। वेरिएबल y की जगह पे हमने लिखा 16 माइनस x, सो x क्यूब एज इट इज, और y की जगह पे हमने लिख दिया 16 माइनस x, और इस पूरे एक्सप्रेशन का नाम हमने क्या दे दिया, sx दे दिया। अब क्या करना है, अब हमको करना है इसका डेरिवेटिव, और मैक्सिमा एंड मिनिमा हमको इसका डिफरेंशिएशन पता लगाना पड़ेगा। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन नंबर 3 है इसको हमने कर दिया डिफरेंशिएट। सो देखते हैं कैसे फाइंड आउट किया। s डैश x इज x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस एज इट इज 16 माइनस एक्स का होल क्यूब का डेरिवेटिव, ध्यान से देखो आप लोग, 3 इंटू 16 माइनस एक्स की पावर 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 16 माइनस एक्स विल बी -1। और अब 16 माइनस एक्स के होल स्क्वायर को ओपन कर दो,
सो 3x² एज इट इज, माइनस इंटू प्लस, माइनस आ गया, 3 एज इट इज, 16 का स्क्वायर 256, माइनस ऑफ 2ab विच इज माइनस ऑफ 32x, प्लस x का स्क्वायर। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में से क्या करो, 3 को कॉमन निकाल लो। जब आप 3 को कॉमन निकालोगे तो x स्क्वायर माइनस 256 प्लस 32x माइनस x स्क्वायर बच गया। अब x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, 32x माइनस 256। इसमें से भी आप देखो 32 कॉमन आ रहा है, तो 32 को कॉमन ले लो, सो 3 इंटू 32 इंटू एक्स माइनस 8 बच गया। ये हमारा s डैश x आ गया, जिसको हम इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू पता लगाएंगे। तो जैसे ही हम s डैश x को इक्वल टू 0 करेंगे, 3 और 32 तो कांस्टेंट है, x माइनस 8 को आप इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू आपको 8 मिल जाएगी यहाँ पे। अब क्या करना है, अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पता लगाना है और वहां 8 पुट करके चेक करना है वेदर दिस 8 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। तो ये देखिए s डबल डैश एक्स कैसे निकाला, 3 और 32 तो कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1, सो 3 इंटू 32 इंटू 1 आ गया। अब अगर आप इसको 8 भी रखेंगे x को तो इट विल रिमेन 3 इंटू 32 विच इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 आने पे क्या होता है, इफ s डबल डैश x इज ग्रेटर देन 0 देन x इज इक्वल टू 8 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब जब x की वैल्यू 8 आ गई तो y कहां से निकालेंगे, y निकालेंगे इक्वेशन नंबर 1 से। जब x 8 हुआ तो y विल बी इक्वल टू 16 माइनस 8, y कितना आएगा, y आएगा 8, तो आप लिख देंगे देयरफॉर y इज इक्वल टू 8। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16 डन। पेज नंबर 233 एंड क्वेश्चन नंबर 17। सब लोग एक बार क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं आप लोगों को समझाता हूं थोड़ा सा। क्या लिखा है, अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन is of side 18 centimeter. That square piece is to be cut from each corner. That means हर कॉर्नर में से एक स्क्वायर पीस कट किया जा रहा है। स्क्वायर पीस ऑफ टिन, उसके हर कॉर्नर में से स्क्वायर साइड कट की जा रही है, ठीक है। और वो स्क्वायर कट करने के बाद में जो कुछ भी शेप बन रहा है उस शेप को फोल्ड करके एक बॉक्स बनाया जा रहा है। वो मैं फिगर बना के समझाता हूं, आप लोग भी मेरे साथ साथ बनाएं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 लिखिए। ये जो आपका स्क्वायर पीस है 18 सेंटीमीटर का, इस स्क्वायर पीस के चारों कॉर्नर को कट कर दिया जा रहा है ऐसे। और मान लेते हैं जो हमने कट किया उसकी साइड, स्क्वायर पीस की साइड जो है वो x सेंटीमीटर है। और कट करने के बाद जो शेप जनरेट हो रहा है, जो हमने कट करी उस स्क्वायर की साइड x सेंटीमीटर, दैट मींस ये x x x x x x ये कट हो गया। ये जो पोर्शन है ये कितना हुआ, 18 माइनस 2x। ये पूरा यहां से यहाँ 18 था, x कट ये बचा 18 माइनस 2x, तो इसकी जगह लिख दो 18 माइनस 2x। और ये वाला भी 18 माइनस 2x सेंटीमीटर में लिख देता। और ये कितना, x सेंटीमीटर। अब क्या हो रहा है, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ये जो प्लस वाला टाइप का शेप आया, इसमें ये जो दिख रहा है ये वाला इतना, ये वाला पोर्शन, इसको फोल्ड करो ऐसे, है ना। ये जो इतना पोर्शन है फ्लैप बनेगा, इसको फोल्ड करो। इधर जो बनेगा इसको फोल्ड करो, इधर जो बनेगा इसको भी फोल्ड करो, इधर जो बना उसको भी फोल्ड करो। ऐसा फोल्ड करने के बाद एक बॉक्स जैसा शेप बनेगा, वो इमेजिन कर पा रहे हो? यस सर। ऐसे फोल्ड करने के बाद एक बॉक्स जैसा शेप बनेगा, उसको इमेजिन कर पा रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये जो बॉक्स बनेगा इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होने के लिए x क्या होगा ये पूछा है, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो बॉक्स बनेगा उसकी लेंथ पता लगाओ, यही होगी क्या, ये फोल्ड होगा ऐसे, तो बॉक्स की लेंथ इतनी होगी, तो 18 माइनस 2x। बॉक्स की ब्रेथ इतनी होगी, दिस इज ऑल्सो 18 माइनस 2x। और बॉक्स की हाइट ये फोल्ड वाला पोर्शन होगा तो x हो जाएगा,
तो जो आपका बॉक्स है उसका वॉल्यूम जो होगा वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ को लिख देते हैं 18 माइनस 2x, ब्रेथ को भी लिख देते हैं 18 माइनस 2x, और हाइट को लिख देते हैं x। अब इस 18 माइनस 2x में से 2 कॉमन ले लो, इधर से भी 2 कॉमन ले लो, तो क्या मिलेगा, इसको vx अब नाम दे देते हैं। 2 इंटू 2 4, ये बचेगा 9 माइनस एक्स, ये भी 9 माइनस एक्स, तो 2 बार 9 माइनस एक्स आया, मतलब 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स। ये आपका वॉल्यूम का एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको मैक्सिमम के लिए सॉल्व करना है, तो दैट मीन्स जो हमारे पास मैक्सिमम मिनिमा के स्टेप्स हैं वो इस वाले फंक्शन में लगेंगे जो कि एक वेरिएबल का आ गया। तो v डैश x के लिए देखो u इंटू v डैश x पता लगाने के लिए प्रोडक्ट रूल लगाना u इंटू v। तो 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स का डेरिवेटिव दैट इज 1 प्लस 2 टाइम्स 9 माइनस एक्स की पावर 1 इंटू माइनस 1 इंटू एक्स। तो कुछ कॉमन आ रहा है, 9 माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, ले लो। अंदर बचेगा इधर 9 माइनस एक्स और इधर माइनस 2x, तो अल्टीमेटली 4 टाइम्स 9 माइनस एक्स इंटू 9 माइनस 3x, 4 टाइम्स 9 माइनस एक्स, यहां से 3 भी कॉमन ले लो, तो 3 इंटू 4 12 टाइम्स। जितना मैक्सिमम कॉमन ले लोगे ना उतना हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। v डैश एक्स आया, इसको क्या करना है 0, उससे x की 2 वैल्यूज आएगी, करो जरा v डैश एक्स को 0 करो, तो x की वैल्यू 3 और 9 आ गई। x की जगह पे 9 रखो, लेंथ कितनी हो जाएगी बॉक्स की, और ब्रेथ, जब लेंथ ब्रेथ ही नहीं तो बॉक्स कहां से होगा, तो 9 को रिजेक्ट का क्रॉस लगा दो। तो हमारे पास कौन सी वैल्यू सेलेक्ट हो गई, 3। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, 12 इंटू 9 माइनस एक्स एज इट इज, 3 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, फिर 3 माइनस एक्स एज इट इज, 9 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1। अब इसमें डालनी है आपको x की वैल्यू जो सेलेक्टेड है, देखो लेस देन 0 आ गई, देयरफॉर x इक्वल टू 3 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। इसका मतलब क्या हुआ, जब x की वैल्यू 3 होगी उस वक्त जो ये बॉक्स बनेगा उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। अब आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ये मैक्सिमम वॉल्यूम कितना होगा, तो वो यहां से पता चलेगा। अब इसमें जब आप x की वैल्यू 3 रखोगे तो वो जो मैक्सिमम वॉल्यूम है उसकी वैल्यू आ जाएगी, इसमें x की जगह 3 डालेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, ये वॉल्यूम का एक्सप्रेशन है ना, तो इसमें x की जगह 3 डाल के सॉल्व करो, देखो क्या आता है, 432 आ रहा है, गुड। वॉल्यूम में x की जगह 3 डालो, 4 इंटू 9 माइनस 3 का स्क्वायर इंटू 3, 432 सेंटीमीटर क्यूब, कितना आ रहा है देखो, है ना। ओके, तो ये आपको पूछा नहीं, ये पूछा जा सकता है। 18 आप लोग करते रहो सॉल्व, मैं जस्ट फिगर बना रहा हूं, मैं ज्यादा इस पे काम नहीं करूंगा, आप लोगों को ज्यादा काम करना है, ठीक है। वॉल्यूम जो होगा जिसको मैं Vx लिख रहा हूं सीधे ही, वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 2 एक कॉमन दिख रहा है वो 2 कॉमन ले लेते हैं, ये आपका Vx आ गया। अब फर्क ये है कि इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपके पास 3 फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप u v और w लगा सकते। तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, v डैश x, तो 45 माइनस दिस ये, और इसका डेरिवेटिव 1, ये पहले w का कर दिया हमने, प्लस अब v का करते हैं, ये हमने कर दिया v का। अब u का डेरिवेटिव बोलो, ये अब आपके पास कुछ यहाँ कॉमन नहीं होगा तो आप मल्टीप्लाई कर दो सबको। अब एक्स स्क्वायर के टर्म्स कलेक्ट करने, अब देखो 6 कॉमन आ रहा है इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 5x प्लस 90, देखो इससे फैक्टर्स बन जाएंगे क्या आपके, x माइनस 18 इंटू एक्स माइनस 5। अब आप v डैश x को करो 0, हाँ 18 को जब आप देखोगे यहाँ तो साइड 24 माइनस 36 हो जाएगी, तो कोई साइड तो नेगेटिव आ नहीं सकती, तो इसलिए आप इसको रिजेक्ट कर दो। डबल डैश निकालो, तो v डबल डैश 5 रखोगे तो 12 इंटू माइनस 13 इंटू 1 विच इज लेस देन 0। तो इससे ये पता चला कि x इक्वल टू 5 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लिख दो, देयरफॉर x इक्वल टू 5 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब आपको मैक्सिमम वॉल्यूम पूछा हो तो ये v में रखना है, पता लगाओ कितना होगा मैक्सिमम वॉल्यूम,
V5 पता लगाओ, मैक्सिमम वॉल्यूम पता लगाओ, अभी V5 होगा, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है अपन। क्वेश्चन नंबर 19 सेज ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। इसका मतलब क्या है कि जितने भी रेक्टेंगल्स आप सर्कल के अंदर इंस्क्राइब करें उन सभी का कुछ ना कुछ एरिया होगा, और वो वाला रेक्टेंगल जिसका एरिया मैक्सिमम होगा वो हमको प्रूव करना है कि एक स्क्वायर होगा। तो हमने क्या किया, हमने एक सर्कल बना लिया और उसके रेडियस को आर नाम दे दिया, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया गिवन फिक्स्ड सर्कल, इसीलिए जो ये रेडियस है ये कांस्टेंट हो गया। अब इसके अंदर क्योंकि हम इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स बना सकते हैं तो उन सभी का रिप्रेजेंटेटिव एक रेक्टेंगल हमने बना दिया जिसका नाम दे दिया ABCD। Since the rectangles will be infinite, so their length and breadth will be different. So हमने length और breadth को x और y नाम दे दिया। Now in this question, these two are variables, x and y are variables. अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमको मैक्सिमम करना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। सो x इंटू वाई विल रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसको हमको करना है मैक्सिमम, और प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि जब रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होगा तब वो एक स्क्वायर होगा। दैट मीन्स x इक्वल टू वाई हमको प्रूव करना है। और वो कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले जो ये एरिया वाला एक्सप्रेशन है इसको हम एक वेरिएबल में लेके आएंगे। ये देखिए x और y दो वेरिएबल में है, इसको हमको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। और एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए आप देखिए यहाँ पे ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों, बिकॉज ये जो ABCD है ये एक रेक्टेंगल है जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। तो ट्राइंगल ABC में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और वहां से AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर मिलेगा। उससे हम R, X और Y के बीच में एक रिलेशनशिप पता लगा लेंगे। तो चलिए पता लगाते हैं उसको। तो चलिए देखते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल AB एंड C AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हो गई हमारी पाइथागोरस थ्योरम। अब AC स्क्वायर के लिए हमने लिखा 4R स्क्वायर। कैसे लिखा, AC जो है दैट विल बी इक्वल टू AO प्लस OC एंड दिस इज R प्लस R, सो AC विल बी इक्वल टू 2R। तो AC का जो स्क्वायर होगा वो होगा 2R का होल स्क्वायर, सो दैट विल बी इक्वल टू 4R स्क्वायर। एंड AB इज X एंड BC इज Y, तो AB स्क्वायर इज X स्क्वायर एंड BC स्क्वायर इज Y स्क्वायर। अब यहां से हमने y की वैल्यू पता लगा ली, विच विल बी अंडर रूट ऑफ 4R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यूज करके एरिया वाले एक्सप्रेशन को एक वेरिएबल में लेकर के आएंगे। अब देखिए y की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी, तो आपको एरिया का एक्सप्रेशन एक वेरिएबल में मिल गया एंड दैट वेरिएबल इज x। एरिया इज इक्वल टू x इंटू जो y है, y की जगह पे अंडर रूट ऑफ 4R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमने रख दिया, तो y की जगह पे अंडर रूट ऑफ 4R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो एरिया का एक्सप्रेशन है ये एक वेरिएबल में आ गया, दैट इज वेरिएबल x, और जो r है वो कांस्टेंट है। अब आप देखिए ये जो एरिया वाला एक्सप्रेशन इसमें स्क्वायर रूट आया है और इसी को आपको मैक्सिमा और मिनिमा के लिए सॉल्व करना है। हम लोग जानते हैं अगर कोई फंक्शन पॉजिटिव है और उसका पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना है तो उसके स्क्वायर का भी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा सेम होगा। तो हम क्या करने वाले हैं, इस एक्सप्रेशन का पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए एक नया फंक्शन बनाएंगे और वो मिलेगा इसको स्क्वायर करने पे, और उसका जो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा होगा वही एरिया का पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा होगा। तो अब हम क्या करेंगे,
एरिया का स्क्वायर करके एक नया फंक्शन बनाने वाले हैं। सो अब देखिए, हमने लिखा एज ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सिंस एरिया 0 या 0 से बड़ा होता है, देयरफॉर हमने उसका स्क्वायर कर दिया। तो x का स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर आ गया, और अंडर रूट ऑफ 4r² माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर जब करोगे तो यहां से रूट हट जाएगा और बचेगा 4r² माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब आप एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर इंटू 4r² इज 4r² एक्स स्क्वायर, और माइनस एज इट इज, और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बना एक्स की पावर 4। इसको हमने एक नया नाम दे दिया, दैट इज fx। अब इसको हम चेक करेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या होते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा के स्टेप्स? पहले इसको डिफरेंशिएट करना, फिर इक्वल टू 0 करना, और फिर x की वैल्यू निकालना, और उस x की वैल्यू को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करके चेक करना कि वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है या वो लोकल मिनिमा है। तो चलिए चेक करते हैं। तो चलिए पहले पता लगाते हैं f डैश एक्स। लो, हमने पता लगा लिया f डैश एक्स। तो देखिए fx था 4r² एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेज़ टू द पावर 4। अब देखते हैं इसका डेरिवेटिव। 4r² एक्स स्क्वायर में 4r² तो कांस्टेंट हुआ, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x। वो वाला 2 इस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा 8r² और x आ गया, ये माइनस एज इट इज आ गया। अब बताइए x की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा? x की पावर 4 का डेरिवेटिव होगा 4 इंटू एक्स क्यूब। ये पता लगाने के बाद हम f डैश एक्स को करेंगे इक्वल टू 0। तो जैसे आप इसको इक्वल टू 0 करोगे, यहां पे आपने इक्वल टू 0 लिखा तो ये 4x³ चला गया राइट साइड में। तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा 8r² x इज इक्वल टू 4x³। जब आपने 4 से 8 को कैंसिल किया तो 2 आया, और r² एज इट इज आ गया। अब क्योंकि x 0 नहीं हो सकता, इसलिए हमने x को भी कैंसिल कर दिया। तो फाइनली क्या मिला हमको? हमको मिला 2r² इज इक्वल टू x²। अब जब आप स्क्वायर रूट करोगे तो आपको x मिलेगा पॉजिटिव ऑफ r√2। फिर से पॉजिटिव क्यों? बिकॉज x लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है और वो नेगेटिव नहीं हो सकता। सो हमको फाइनली एक वैल्यू x की मिली विच इज r√2। अब क्या करना है? अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है और उसमें पुट करके देखना है कि ये r√2 जो है दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब देखिए, आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x हमने पता लगाया f डबल डैश एक्स। वो कहां से मिला? वो मिला हमको f डैश एक्स से। सो 8r² x का डेरिवेटिव, 8r² तो हुआ कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव होगा 1। तो 8r² x का डेरिवेटिव आ गया 8r², माइनस जो है वो एज इट इज आ गया, और 4x³ का डेरिवेटिव करना हमको। 4 तो है कांस्टेंट, x³ का डेरिवेटिव क्या होगा? 3x²। सो 3 जब ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हो गया 12, तो ये बना 12x², तो ये हो गया 12x²। अब क्या करना है? अब यहाँ पे x की जगह पे r√2 रखना है और देखना है कि हमको पॉजिटिव मिलता है या फिर नेगेटिव। तो रख देते हैं, x की जगह पे r√2 रख दीजिए। तो यहां पर पूरे एक्सप्रेशन में एक ही x है, तो इधर आप r√2 रख दें। r√2 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 2r², और जब ये 2 12 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 24r², और 8 माइनस 24 बन गया माइनस ऑफ 16। सो फाइनली f डबल डैश व्हेन x इज इक्वल टू r√2 इज माइनस ऑफ 16r² विच इज लेस देन 0। लेस देन 0 आने पे क्या कंक्लूजन निकलता है? दैट दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब क्या करेंगे? अब हमको पता लगाना है जब x की वैल्यू r√2 होगी तो उस वक्त y की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हमको प्रूव करना है कि x इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू कहां से पता लगेगी? y की वैल्यू पता लगेगी इक्वेशन नंबर 2 से। यहां से हमको y की वैल्यू पता चलेगी। इधर हम x की जगह पर r√2 रख देंगे तो देखते हैं y कितना आता है।
तो y को पता करने के लिए हमने x की वैल्यू r√2 इक्वेशन नंबर 2 में रख दी। जब आपने इक्वेशन नंबर 2 में रखी तो x की जगह पे r√2 हो गया, तो 4r² माइनस r√2 का स्क्वायर का रूट दैट विल बी इक्वल टू y। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4r² माइनस 2r² दैट विल बी इक्वल टू 2r², और 2r² का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो आपको r√2 मिलेगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। और x क्या है? x इज ऑल्सो r√2, therefore x and y have the same value। तो हम लिख देंगे x is equal to y। तो देखिए हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। इसमें पूछा था कि प्रूव करो कि x is equal to y आता है कि नहीं जब आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैक्सिमम होता है। यही हमने प्रूव किया। व्हेन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम then x will be equal to y, that means it will be a square। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19 डन। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछ रहा है हमको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 सेज कि एक सिलेंडर है जिसकी हाइट और रेडियस वेरिएबल है बट सरफेस एरिया उसका कांस्टेंट है। तो सरफेस एरिया जब उसका कांस्टेंट है तो हमने s नाम दे दिया सरफेस एरिया को और वो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, सो देयर इज अ सिलेंडर हुज सरफेस एरिया इज कांस्टेंट एंड वॉल्यूम इज मैक्सिमम। तो हमने वॉल्यूम को मैक्सिमम के लिए लिख दिया। जब ये दोनों कॉम्बिनेशन होंगे दैट मींस व्हेन सरफेस एरिया इज कांस्टेंट एंड वॉल्यूम इज मैक्सिमम, उस वक्त हमको प्रूव करना है कि हाइट विल बी इक्वल टू डायमीटर ऑफ बेस, दैट मींस h इज इक्वल टू 2r हमको इसमें प्रूव करना है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें मैक्सिमम वाला एक्सप्रेशन कौन सा है? मैक्सिमम वाला एक्सप्रेशन है वॉल्यूम वाला। इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? 2 वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से? r और h। एक को हटाना पड़ेगा। कहां से हटाएंगे? यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। किसको हटाना आसान है? h को हटाना आसान है, बिकॉज फ्रॉम हियर h विल बी इक्वल टू s माइनस 2πr² अपॉन 2πr। वो वाली h की वैल्यू हम वॉल्यूम में रख देंगे, जिससे वॉल्यूम वाला एक्सप्रेशन एक वेरिएबल में आ जाएगा, दैट इज वेरिएबल r। चलिए करते हैं उसको। तो अब देखिए यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 हमने जो वेरिएबल h है इसको एलिमिनेट कर दिया। कैसे किया? h की जगह पे हमने लिखा s माइनस 2πr² अपॉन 2πr और यहां पे रख दिया। तो देखिए क्या मिला? πr² एज इट इज, ये रहा, और h की जगह पे s माइनस 2πr² अपॉन 2πr। अब पाई से पाई कैंसिल, एक r से r कैंसिल, हमारे पास बचा क्या? s अपॉन 2r माइनस πr³। ये एक्सप्रेशन एक वेरिएबल में आ गया जिसको हमको मैक्सिमा मिनिमा के लिए सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? पहले डिफरेंशिएट करना है, फिर इक्वल टू 0 करना है और r की वैल्यू पता लगानी है। अब हमने इसका डेरिवेटिव पता लगा लिया। vr का डेरिवेटिव v डैश r, सो s/2 कांस्टेंट, r का डेरिवेटिव 1 माइनस एज इट इज पाई कांस्टेंट, r³ का डेरिवेटिव 3r², तो हमने 3r² लिख दिया। अब v डैश r को इक्वल टू 0 कर दो। जब आप इसको इक्वल टू 0 लिखोगे तो s/2 तो एज इट इज रहेगा, इधर इक्वल टू 3πr² राइट साइड में चला गया, ये रहा 3πr²। अब हमको r चाहिए, तो r के लिए 3π जब 2 के साथ जाएगा तो s अपॉन 6π आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू r²। सो r विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ s अपॉन 6π। ये हमको r की वैल्यू पता चल गई। अब पता करना है कि ये वाला r जो है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। उसके लिए हम लोग v डैश से v डबल डैश निकालेंगे। v डैश r हमारे पास ये था, हमने v डैश r को यूज करके v डबल डैश r पता लगाया। v डबल डैश r के लिए s/2 का डेरिवेटिव 0, 3π एज इट इज, r² का डेरिवेटिव 2r, सो बच जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ 6πr। अब यहां पर r की जगह पे क्या करना है? ये वाली वैल्यू डालनी है, s अपॉन 6π का स्क्वायर रूट। तो r की जगह पे जब आप s अपॉन 6π का स्क्वायर रूट डाल देते हो तो बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन ये पूरा का पूरा लेस देन 0 हो गया।
जब ये लेस देन 0 हो गया दैट मीन्स r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ s अपॉन 6 पाई इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब हमको क्या करना है, अब हमको पता लगाना है कि r और h में क्या रिलेशनशिप है। दैट मीन्स हमको जब r पता चल गया तो अब h का भी पता लगाना है। और h का पता लगाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम ये जो r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ s अपॉन 6 पाई है इसको थोड़ा सा फिर से सॉल्व कर रहे हैं और देखते हैं क्या मिलता है। r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ s अपॉन 6 पाई, और यहां से इसका जब स्क्वायर कर देंगे तो आपको मिल जाएगा s अपॉन 6 पाई। तो यहां से जो s है सरफेस एरिया वो मिलेगा 6 पाई r स्क्वायर। और ऐसा का ऐसा s का एक्सप्रेशन आपको इक्वेशन नंबर 1 में भी मिल रहा है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो हम फर्स्ट इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को यूज करके r और h में रिलेशनशिप निकालेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 4 s is 6 pi r square and s is 2 pi rh plus 2 pi r square। तो हमने दोनों को इक्वेट कर दिया, तो 6 pi r square आया 2 pi rh plus 2 pi r square। अब ये जो 2 pi r square दिख रहा है ना, इस 2 pi r square को इधर लाओ तो 6 pi r square माइनस 2 pi r square क्या मिलेगा, 4 pi r square। अब यहां देखो 2 और 4 कैंसिल होकर यहाँ 2 बचेगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक r से r कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचा क्या 2r इधर बचेगा और इधर बचेगा h। सो अल्टीमेटली आपके पास आ गया h इज इक्वल टू 2r। देखो यही प्रूव करना था कि आपको h इज इक्वल टू 2r। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 20 डन। 21st क्वेश्चन पे आप लोग फोकस करेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि एक सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम हमको गिवन है, और वॉल्यूम गिवन कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है हमको। सो देयर इज अ सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 100 सेंटीमीटर क्यूब, और हमको देखना है कि ऐसा सिलेंडर जिसका वॉल्यूम में होगा बट उसका सरफेस एरिया मिनिमम होगा। सरफेस एरिया अगर मिनिमम होगा तो प्रूव करो या फाइंड करो उसके डायमेंशंस क्या होंगे। तो इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे समझो कि हमारे पास बहुत सारे सिलेंडर्स हैं जिनका जो वॉल्यूम है वो कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब है, और उनका सरफेस एरिया उनमें से जिसका कम होगा, सबसे लीस्ट होगा, मिनिमम होगा, उसके हमको रेडियस और हाइट पता लगाना। सो अब आप अगर देखें ये सिलेंडर हमको दिया हुआ है, सिलेंडर में फिगर का कोई खास रोल नहीं है बट हमने ऐसे बना दिया, दिस इज सिलेंडर और उसकी हाइट h और रेडियस r है, और गिवन में जो है वो क्या है वॉल्यूम। तो सबसे पहले आपको जो गिवन था वो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज गिवन टू अस एज 100, तो आपने पाई आर स्क्वायर एच को क्या लिख दिया 100 लिख दिया। अब आपको मिनिमम करना है क्या, हमको मिनिमम करना है सरफेस एरिया, एंड सरफेस एरिया का जो आपको फॉर्मूला है वो पता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में देखो कि जो इक्वेशन नंबर 2 वाला एक्सप्रेशन है जिसको आपको मिनिमम करना है, इसमें दो वेरिएबल है, कौन कौन से r और h। इनमें से एक वेरिएबल को हटाना है यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 से हम r और h में से किसको इजीली हटा सकते हैं, h को हटा सकते हैं। h कैन बी रिटन एज 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। वो 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर यहां पर h की जगह पर रख दो। अभी जो मैंने आपको समझाया था कि h इस इक्वेशन से 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर इसमें रख दो, तो हमने h की जगह पे 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर रख दिया। तो पाई और पाई r से r कैंसिल करने के बाद 2 इंटू 100 आया 200 अपॉन r प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा सरफेस एरिया का एक्सप्रेशन एक वेरिएबल r में आ गया, इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया एस आर। अब इस एस आर में जो वेरिएबल है वो कौन सा है, वेरिएबल है वो r है, ठीक है। अब हमारा जब एक वेरिएबल का एक्सप्रेशन आ गया तो इसको क्या करना है डिफरेंशिएट। अब मैक्सिमम मिनिमा के स्टेप्स हमारे सेम रहेंगे जो बाकी सारे क्वेश्चंस में होते हैं। तो एक बार समझ लो सभी लोग, एस डैश आर कितना आया माइनस 200 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आपने इक्वल टू 0 किया, माइनस 200 अपॉन आर स्क्वायर, 0 के इस तरफ जाएगा तो 200 अपॉन आर स्क्वायर हो गया। सो 4 पाई आर इज इक्वल टू 200 अपॉन आर स्क्वायर।
इस आर स्क्वायर को इस आर से मल्टीप्लाई करो तो आर क्यूब 200 अपॉन 4 पाई, 4 से 200 को काटो तो 50 अपॉन पाई। अब आर क्यूब इज इक्वल टू 50 अपॉन पाई आएगा, तो आर विल बी इक्वल टू 50 अपॉन पाई रेज टू दी पावर 1/3 हो जाएगा। हमने क्या निकाला, आर निकाल लिया था। एस डबल डैश आर देख लो, एस डैश आर क्या था, -200 अपॉन आर स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव 400 आर क्यूब, प्लस की जगह प्लस 4 पाई आर का डेरिवेटिव 4 पाई। ठीक है, इसके बाद में आपको आर की जगह पे क्या रखना है, 50 अपॉन पाई की पावर 1/3। ये जो आर क्यूब है, आप जब इसकी वैल्यू रखोगे 50 अपॉन पाई की पावर 1/3, तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा 50 अपॉन पाई। और जब इसको 50 को 400 से काटोगे तो आपको मिल जाएगा 8 पाई, ऊपर आ जाएगा 8 पाई प्लस 4 पाई विच इज 12 पाई। 12 पाई इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर दिस आर 50 अपॉन पाई की पावर 1/3 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब आप ये वाली वैल्यू कौन सी, r इज इक्वल टू 50 अपॉन पाई की पावर 1/3 जो आपकी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा आई थी, वो आप इक्वेशन नंबर 1 में रखो तो आपको h मिल जाएगा। तो मैं रख रहा हूं, देखो पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू 100, तो h इज इक्वल टू 100 अपॉन पाई r स्क्वायर। अब आप r की वैल्यू रख दो विच इज 100 अपॉन पाई इंटू 50 बाई पाई की पावर 2/3। तो एक बार आप h यहां छोड़ सकते हो, बट मैं आगे समझाऊंगा आपको क्या करना है। अब देखो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई क्यों करना पड़ेगा, बिकॉज ये वाला पाई ये वाले पाई से कट सकते हैं, और ये जो 100 है ना, इसको अपन 2 इंटू 50 लिख सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा ठीक से लिख रहा हूं, बिकॉज इससे एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आएगा जो हमको याद रखना होगा आगे के लिए। ठीक है, तो यहां तक तो सबको समझ आ गया। अब ध्यान लगाओ इस पे, h इक्वल टू 100 की जगह पे मैंने लिखा 2 इंटू 50 अपॉन पाई एज इट इज इंटू 50 की पावर 2/3 अपॉन पाई की पावर 2/3। अब देखो 50 की पावर 1 और 50 की पावर 2/3 को अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और पाई की पावर 1 और पाई की पावर 2/3 को अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आपको मिलेगा 2 टाइम्स 50 की पावर 1/3 अपॉन पाई की पावर 1/3 विच इज h। तो h इज इक्वल टू 2r मिल जाएगा आपको। तो चलो 22nd क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फिर। तो एक वायर कितनी 28 मीटर की, उसके 2 टुकड़े कर दिए गए। अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर is cut into 2 pieces. One piece is made into a square and other piece is made into a circle. ये हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ। अभी तक सिर्फ हमने क्वेश्चन समझा है बस। अब आपको कहा जा रहा है इसमें कि find the length of these two pieces so that the combined area of these two figures will be minimum. स्क्वायर की जो लेंथ है उसको लिख दो x मीटर्स, और रेडियस को r नाम दे दो। ये जो 2 वायर है, इसमें ये वाली वायर ही स्क्वायर बनी है, तो इसका मतलब इसका जो पेरीमीटर होगा वो इस वायर के बराबर होगा, और इसका जो पेरीमीटर होगा वो इस वायर के बराबर होगा, और इन दोनों का सम कितना होगा 28 होगा। तो ये हमारे गिवन में आ जाएगा। तो हमने क्या किया, गिवन था पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लस पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल 28, उससे 2x प्लस पाई आर इज इक्वल टू 14 आ गया। अब इनका कंबाइंड एरिया आपको करना था मिनिमम, तो आपको मिनिमाइज करना है इस एक्सप्रेशन को जो है एक्स स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अब ये एक्सप्रेशन कितने वेरिएबल में, वो देखो 2 वेरिएबल में, कौन कौन से, x और r, और हमको इसको एक वेरिएबल में लाना है। तो कैसे हटाएं एक वेरिएबल को, वो फर्स्ट इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन से हम r या x को हटा सकते हैं। मान लो मैं r हटाना चाहूं तो 14 माइनस 2x अपॉन पाई हो जाएगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम यहां से r को हटाने जा रहे हैं। r विल बी इक्वल टू 14 माइनस 2x अपॉन पाई, वो मैं इसकी जगह लिखने जा रहा हूं।
x नाम दे देते हैं अब, एक्स स्क्वायर प्लस पाई इंटू 14 माइनस 2x का होल स्क्वायर अपॉन पाई का स्क्वायर। तो एरिया इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल x आ गया और हमने पाई से पाई कैंसिल करके इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव और 14 माइनस 2x के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ये हमारा a डैश x हो गया। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 अपॉन पाई कांस्टेंट, 14 माइनस 2x का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 टाइम्स 14 माइनस 2x की पावर 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ 14 माइनस 2x विच इज -2। a डैश x तो हमारा आ गया सबके पास। अब इस a डैश x को जब आप जीरो करोगे ना तो 2x को इस साइड रखो, आप ऐसे समझ लो दिस इज इक्वल टू 0। तो 2x को इस साइड रखा, ये पूरा टर्म 0 के उस तरफ ले आए तो ये वाला 2 पॉजिटिव हो जाएगा। ये 2 इंटू 2 4 लिखा ना मैंने, अपॉन पाई लिखा, ये एज इट इज लिखा। अब ये 2 से 4 कैंसिल हो गया और ये वाला पाई इधर ले आओ तो पाई x आ गया। 2 इंटू 14 28, 2 इंटू 2x 4x। अब इस 4x को यहां लाओ तो पाई x प्लस 4x आएगा, उसमें से आप x कॉमन लो तो पाई प्लस 4 बचेगा। तो x इंटू पाई प्लस 4 इक्वल टू 28 आएगा। तो x इज इक्वल टू 28 अपॉन पाई प्लस 4 आएगा। अब देखो, क्योंकि आपको कंबाइंड एरिया मिनिमम पूछा है तो हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पता लगाएंगे। तो a डबल डैश x बताएगा कोई मेरे को? 2x का डेरिवेटिव 2, ये वाला जो है ये 2 अपॉन पाई और इनफैक्ट ये तो माइनस ऑफ 4 में ऐसे ही लिख रहा हूं अपॉन पाई और इसका डेरिवेटिव -2 आ जाएगा विच विल बी इक्वल टू a double dash even if x is 28 upon pi plus 4 this will remain 2 plus 8 upon pi which will be greater than 0. So a double dash ये रखने पे आपके पास आ गया 2 plus 8 upon pi which is greater than 0. Therefore x equal to 28 upon pi plus 4 is point of local minima. लिख दो, since a double dash x equal to 28 upon pi plus 4 is equal to 2 plus 8 upon pi which is greater than 0, therefore x equal to 28 upon pi plus 4 is point of local minimum. अब देखो, आपको सवाल पता होना चाहिए क्या पूछा है। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि इन दोनों के एरिया के मिनिमम होने पर ये जो दोनों पीस है वायर के, इनकी लेंथ कितनी होगी। तो लेंथ के लिए देखो, ये वाली जो लेंथ है इस स्क्वायर का पेरीमीटर होगी, तो ये वाली लेंथ 4x हो जाएगी और ये वाली जो लेंथ है वो इस सर्कल का सर्कमफेरेंस है, तो ये वाली लेंथ 2 पाई r हो जाएगी। तो हमारे पास x और r में से क्या मिल गया, x मिल गया, तो हम 4x पहले पता लगा सकते हैं। Therefore length of one piece will be equal to 4 into x which is 4 into 28 upon pi plus 4। निकालो 4x जो आ गई दैट इज लेंथ ऑफ वन पीस, वो आ गई हमारे पास 28 अपॉन पाई प्लस 4 मीटर। अब जो लेंथ ऑफ अदर पीस है, अब देखो इन दोनों का सम तो 28 ही था। जब आपके पास एक पीस की लेंथ आ गई है तो दूसरे पीस की लेंथ निकालने के लिए 28 माइनस पहला वाला पीस कर दें, तो आप इसको निकालने के लिए लिखेंगे 28 माइनस 4x विच इज 28 माइनस 112 अपॉन पाई प्लस 4। उससे आपको लेंथ ऑफ अदर पीस मिल जाएगी। अब देखो यहां पर आपका सवाल खत्म हो गया। क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू फाइंड द लेंथ ऑफ दीज टू pieces. So length of one piece is 112 upon pi plus 4 meters and the length of other piece is 28 minus 4x which is 28 pi upon pi plus 4 meters. यहां पर क्वेश्चन खत्म। बट हमको अगर x पता चलने के बाद अगर क्वेश्चन में रेडियस भी पूछा जाए, ये जो हमने इक्वेशन लिखी है ये हमको पहली इक्वेशन मिली हुई है 4x plus 2 pi r is equal to 28। तो यहां से 2 पाई r इज इक्वल टू 28 माइनस 4x। 28 माइनस 4x की वैल्यू ये रख दो विच इज 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4। सो देयरफॉर 2 पाई r इज इक्वल टू 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4। देयरफॉर r इज इक्वल टू 14 अपॉन पाई प्लस 4 मीटर्स। सो जब आपका r आ गया
14 अपॉन पाई प्लस 4 मीटर्स, x ऑलरेडी था 28 अपॉन पाई प्लस 4। इन दोनों को कंपेयर करो, क्या रिलेशनशिप दिख रही है? x इज डबल ऑफ रेडियस, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2r। ये फाइनल कंक्लूजन हुआ। ये हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम किया जो आपको किसी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछ रहा है हमको। क्वेश्चन नंबर 23 सेज देयर इज अ स्फीयर, जिसको हमने सर्कल के फॉर्म में बनाया है, whose radius is constant, that means sphere is fixed. Inside that cone is inscribed, whose radius we have taken as small r and height we have taken as small h. Now the volume of the cone will be maximum when the volume of cone is equal to 8 by 27 of volume of sphere। ये हमको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए आप देखिए, वॉल्यूम ऑफ कोन वाले एक्सप्रेशन में हमारे पास कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है। कौन कौन से? r और h। और r और h में से एक वेरिएबल को हमको करना पड़ेगा एलिमिनेट। तो एलिमिनेट करने के लिए यहां पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है गिवन में, सिर्फ इतना है कि r हमारे पास कांस्टेंट है। तो हम ज्योमेट्री की मदद लेंगे। ज्योमेट्री कैसे? ट्राइंगल ओ ए बी, देखो दिस इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपको मिलेगा OA का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। इसको यूज करके हम कैपिटल R, स्मॉल h और स्मॉल r के बीच में रिलेशनशिप निकाल लेंगे। तो देखो फ्रॉम ट्राइंगल OAB हमने क्या किया, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। OA की जगह पर हमने रख दिया R, दैट इज R स्क्वायर। OB की जगह पर हमने रख दिया h माइनस R का होल स्क्वायर। तो ये OB h माइनस R कैसे आया वो जान लेते हैं। देखो यहां से लेके यहां तक इट इज हाइट ऑफ कोन, और इधर से लेके पॉइंट O तक इट इज रेडियस ऑफ स्फीयर। सो हाइट में से जब आप रेडियस हटाएंगे तो आपको ये इतना पार्ट मिल जाएगा विच इज OB। सो OB की जगह पे हमने लिखा h माइनस R का होल स्क्वायर, और AB की जगह पे हमने लिख दिया कोन का रेडियस विच इज R का स्क्वायर। तो जब आप h माइनस R का होल स्क्वायर खोलोगे तो आपको मिलेगा h स्क्वायर माइनस 2RH प्लस R स्क्वायर। और अब देखो ये वाला R स्क्वायर और ये वाला R स्क्वायर कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद में आपको मिलेगा R स्क्वायर इज इक्वल टू 2RH h स्क्वायर। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन R एंड h। तो अब हम फर्स्ट एंड सेकेंड इन इक्वेशन को यूज करके वॉल्यूम वाले एक्सप्रेशन में से R स्क्वायर को हटा देंगे और क्या लिख देंगे, इस वाले R स्क्वायर की जगह लिख देंगे 2RH माइनस h स्क्वायर। फिर वो एक्सप्रेशन वॉल्यूम वाला एक वेरिएबल में आ जाएगा और वो वेरिएबल होगा h। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वॉल्यूम का एक्सप्रेशन एक वेरिएबल h में आ गया। कैसे आया? 1/3 पाई एज इट इज, R स्क्वायर की जगह पे 2RH h स्क्वायर लिखा और इनटू h ये वाला यहां पर आ गया। अब इस ब्रैकेट को खोल दो, क्या मिलेगा? VH इज इक्वल टू 2/3 पाई RH इंटू h इज h स्क्वायर माइनस 1/3 पाई h स्क्वायर इंटू h इज h क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल दैट इज h। अब क्या करना है? अब मैक्सिमा मिनिमा के लिए इसको करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, दैट इज v डैश h। तो VH को हमने कर दिया डिफरेंशिएट। कैसे किया देखते हैं। 2/3 पाई R कांस्टेंट, h स्क्वायर का डेरिवेटिव 2h, वो वाला 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 मिल जाएगा। तो आपको मिला 4/3 पाई R h। सेकेंड टर्म देखो माइनस एज इट इज 1/3 पाई कांस्टेंट था, h क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? 3 इंटू h स्क्वायर। वो जो 3 है वो इस 3 से कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा क्या? h स्क्वायर। तो ये पूरा हमारे पास आ गया v डैश h। अब v डैश h को आपको इक्वल टू करना है 0, तो हमने v डैश h को इक्वल टू 0 कर दिया। 0 करने के बाद में 4/3 पाई R h यहां पर आया इज इक्वल टू, जब ये 0 के उस तरफ जाएगा तो पाई h स्क्वायर बच जाएगा। तो यहां से देखो पाई से पाई कैंसिल, क्योंकि h 0 नहीं हो सकता इसलिए h से h कैंसिल। तो h की वैल्यू आपके पास आ गई 4R/3। अब क्या करना है? अब चेक करना है कि ये जो h की वैल्यू 4R/3 है, दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। इसके लिए हम पता लगाएंगे v डबल डैश h।
अब देखो v डैश एच हमारे पास ये था, इसको हमने फिर से डिफरेंशिएट करके पता लगाया v डबल डैश एच। तो देखो कैसे किया, 4/3 पाई आर, तो कांस्टेंट h का डेरिवेटिव 1, सो हमको मिला 4/3 पाई आर एज फर्स्ट टर्म, माइनस एज इट इज पाई कांस्टेंट है, h स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2h, तो ये बन जाएगा आपके पास 2πh। अब आपको क्या करना है, v डबल डैश एच में h की जगह पर 4r/3 रखना है, चेक करने के लिए कि ये जो 4r/3 है दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। तो हमने h की जगह पर 4r/3 रख दिया, तो 4/3 पाई आर एज इट इज माइनस एज इट इज 2π एज इट इज, इस वाले h की जगह पे 4r/3 आ गया। जब आपने सॉल्व किया तो ये 8πr आ गया, सब्ट्रैक्ट करने पर आपको मिला माइनस ऑफ 4/3 पाई आर विच इज लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब h इज इक्वल टू 4r/3 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब क्या करना है, अब आपको मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन पता लगाना है। वो कैसे पता चलेगा, ये जो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा आया इसको वॉल्यूम के एक्सप्रेशन में रख देंगे। वॉल्यूम का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ h कौन सा हमारे पास, वो ये रहा। इस वाले एक्सप्रेशन में h की जगह पर हम क्या रखेंगे, 4r/3, जिससे कोन का मैक्सिमम वॉल्यूम पता चल जाएगा। तो रख के चेक करते हैं क्या मिलता है। तो हमने h इज इक्वल टू 4r/3 इक्वेशन नंबर 3 में रख दिया। एक एक स्टेप देखते हैं। 2/3 पाई आर, 2/3 पाई आर एज इट इज, h की जगह पर 4r/3 उसका होल स्क्वायर, माइनस 1/3 पाई, 1/3 पाई एज इट इज, h की जगह पर 4r/3 उसका होल क्यूब। अब 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 32, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27, पाई एज इट इज r इंटू आर स्क्वायर विल बी r क्यूब, माइनस 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27 इंटू 3 विल बी 81, और पाई एज इट इज r का क्यूब आ गया। अब जब एलसीएम लोगे तो आपको एलसीएम मिलेगा 81, और जब न्यूमरेटर को सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 32। सो 32/81 पाई आर क्यूब। इस 32/81 को हम लिख सकते हैं 8/27 इंटू 4/3, और ये पाई आर क्यूब एज इट इज। अब जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो 8/27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब है विच इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यही देखो हमको प्रूव करना था, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 23 डन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछ रहा है हमको। सो क्वेश्चन नंबर 24 इज सेइंग दैट देयर इज अ कोन हुज वॉल्यूम इज गिवन, दैट मीन्स इसका वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, और उसका कर्व्ड सरफेस एरिया मिनिमम होगा जब h इज इक्वल टू r√2 होगा। ये हमको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए आपका कर्व्ड सरफेस एरिया का एक्सप्रेशन देखें विच इज पाई आर एल। यहां पर हमारे पास दो वेरिएबल है, कौन कौन से, r एंड l। बट जो गिवन वाला एक्सप्रेशन है वहां पर देखिए वॉल्यूम में हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर h, यहां पर भी हमारे पास दो वेरिएबल है, कौन कौन से, r एंड h। सो अल्टीमेटली हमारे पास यहां पर तीन वेरिएबल है, एक तो r, एक h और एक l। तो हमको तीन इक्वेशन चाहिए जिससे हम इस कर्व्ड सरफेस एरिया वाले एक्सप्रेशन को एक वेरिएबल में लेकर के आ जाएं। सो वो तीसरी इक्वेशन कहां से लाएंगे, वो लाएंगे ट्राइंगल ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम लगा के, दैट इज एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो उस इक्वेशन को लिखते हैं हम और उसको नंबर देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो अब हमने लिख दी इक्वेशन नंबर 3 विच सेज एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब हम इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 इन तीनों की मदद से कर्व्ड सरफेस एरिया वाले एक्सप्रेशन को एक वेरिएबल में लेकर आएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं,
इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को यूज करके ये जो कर्व सरफेस एरिया है इसके एल को एलिमिनेट करने जा रहे हैं। एल की जगह पे हम लिख देंगे अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वो हमने यहां रख दिया। देखो कर्व सरफेस एरिया का एक्सप्रेशन इज पाई आर एल, और एल की जगह पे हमने लिखा अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इससे हमको एक नई इक्वेशन मिली जिसका नंबर हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 4। अब 4 और 1 को आप देखिए, इसमें से हम h को इक्वेशन नंबर 1 से निकाल के इक्वेशन नंबर 4 में अगर रख देंगे तो हमको पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया का एक्सप्रेशन एक वेरिएबल में आ जाएगा, और वो वेरिएबल होगा r। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। h की जगह पे हमने क्या रखा, 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमने 4 में रख दिया, तो h की जगह पर 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर रखा। अब क्योंकि अंडर रूट है, हम जानते हैं रूट वाले एक्सप्रेशन का पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम और मिनिमा निकालने से पहले हम उसको स्क्वायर कर देते हैं। तो हमने c ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की वजह से इसका स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने पे क्या मिला, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये जो रूट था ये हट गया। 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या आएगा, 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू आर रेज टू द पावर 4 प्लस ये रहा और आर स्क्वायर एज इट इज। अब ब्रैकेट को खोल दो तो आपको पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू फर्स्ट टर्म मिलेगा 9v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एंड पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म मिलेगा पाई स्क्वायर इंटू आर रेज टू द पावर 4। ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये हमारा एक वेरिएबल का एक्सप्रेशन आ गया जिसको हम मैक्सिमा मिनिमा के लिए यूज करने वाले हैं। कैसे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इक्वल टू 0 करेंगे और r की वैल्यू पता लगाएंगे। तो अब देखिए हम लोगों ने एफ आर से एफ डैश आर पता लगा लिया। देखते हैं, एफ आर था 9v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर इंटू आर रेज टू द पावर 4। लेट अस डिफरेंशिएट इट। 9v स्क्वायर तो है कांस्टेंट, अब ये है 1 अपॉन आर स्क्वायर जिसका डेरिवेटिव होगा -2 अपॉन आर क्यूब। वो जो न्यूमरेटर में -2 आया वो 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा, बन जाएगा -18। v स्क्वायर ऐसी आया और ये आर क्यूब बन गया। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, प्लस एज इट इज आर रेज टू द पावर 4 का डेरिवेटिव होगा 4 इंटू आर क्यूब। तो ये 4 इंटू आर क्यूब हमने यहां लिख दिया और पाई स्क्वायर एज इट इज रहने दिया। सो ये बन गया हमारा एफ डैश आर। अब मैक्सिमा मिनिमा के लिए इसको एफ डैश आर को हमको करना है इक्वल टू 0। तो जब आप एफ डैश आर को इक्वल टू 0 करोगे आपको मिलेगा 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब इज इक्वल टू 18v स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। अब आर वाले टर्म्स एक जगह पर ले लो तो आर क्यूब इंटू आर क्यूब मिल जाएगा आर रेज टू द पावर 6। ये 2 इंटू 2 4 और 2 इंटू 9 हो गया 18। तो 9v स्क्वायर बचेगा और 2 पाई स्क्वायर यहां डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो हमको मिला क्या, हमको मिला r रेज टू द पावर 6 इज इक्वल टू 9v स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर। अब क्योंकि हमको r चाहिए तो 9v स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर का 6th रूट हो जाएगा ये। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ r। अब हमको चेक करना है कि ये जो r है दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। उसके लिए हम डबल डैश निकालने जा रहे हैं। अब देखिए आप लोग, एफ डैश आर की मदद से हमने एफ डबल डैश आर निकाला। तो पता लगाते हैं कैसे निकाला हमने। -18v स्क्वायर तो है कांस्टेंट, 1 अपॉन आर क्यूब को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा -3 अपॉन आर रेज टू द पावर 4। तो वो -3 जो न्यूमरेटर में आएगा वो -18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई होने पर देगा हमको 54 v स्क्वायर एज इट इज, और डिनोमिनेटर में r रेज टू द पावर 4। ये हुआ फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। प्लस देखिए 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट, r क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3 इंटू आर स्क्वायर। तो ये वाला 3 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर आएगा। सो दिस इज 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर।
अब क्या करना है, अब ये जो r की वैल्यू आई थी हमारी, इसको डबल डैश में रखना है। तो जब हमने डबल डैश में पुट किया इन दीज टू प्लेसेस, तो जो ये पूरा एक्सप्रेशन आया, ये पूरा एक्सप्रेशन एक पॉजिटिव एक्सप्रेशन है। देखिए कोई भी माइनस का साइन नहीं है इसमें, कोई भी माइनस का साइन नहीं है। दैट मीन दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन इज अ पॉजिटिव एक्सप्रेशन। तो अगर इस पॉइंट के रखने पर एफ डबल डैश ग्रेटर देन 0 आ जाए, इसका मतलब दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। इतना करने के बाद अब क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि h इज इक्वल टू आर रूट टू आ जाए। तो h इक्वल टू आर रूट टू के लिए हमारा ये जो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा आया था r, इसी को हमको यूज करना पड़ेगा। तो हम फिर से यहीं से स्टार्ट करेंगे कि जो r की वैल्यू आई थी 9v² अपॉन 2 पाई स्क्वायर की पावर 1/6, यहीं से हम प्रूव दैट पर जाएंगे। कैसे जाते हैं वो देखिए कि r की वैल्यू आई 9v² अपॉन 2 पाई स्क्वायर की पावर 1/6, ये तो आगे दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ये हमने प्रूव कर दिया। अब यहीं से जब आप वापस से पावर 6 करेंगे तो आपको मिलेगा r की पावर 6 इज इक्वल टू 9v² अपॉन 2 पाई स्क्वायर, ये तो सिंपल हो गया। अब यहां से v स्क्वायर निकालेंगे हम लोग, तो v स्क्वायर क्या आएगा, 2/9 पाई स्क्वायर इंटू आर रेज टू द पावर 6, ये भी ठीक है। अब जो ये v है, फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर h है, तो ये v की वैल्यू हम यहां पर रख देंगे। तो जैसे ही आप v की वैल्यू यहां रखेंगे, आपको एक रिलेशनशिप r और h में मिलेगी। सो लेट अस सी वो क्या मिलती है। तो जब इसका होल स्क्वायर करोगे तो 1/3 का स्क्वायर 1/9 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर का होल स्क्वायर r रेज़ टू पावर 4 h स्क्वायर आ गया इक्वल टू 2/9 पाई स्क्वायर आर रेज़ टू द पावर 6 एज इट इज। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है। तो 9 से 9 कैंसिल हुआ, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, आर की पावर 4 पूरा कैंसिल होकर यहाँ आर स्क्वायर बच गया। तो अल्टीमेटली बचा क्या, यहां बचा एच स्क्वायर और इधर बचा 2 इंटू आर स्क्वायर। तो जब आप स्क्वायर रूट करेंगे तो आपको मिल गया h इज इक्वल टू आर रूट टू। यही देखिए हमको प्रूव करना था, करेक्ट। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 24 डन। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है अपन। क्वेश्चन नंबर 25 सेज कि एक कोन है जिसकी स्लांट हाइट हमको गिवन है। गिवन का क्या मतलब है, स्लांट हाइट इज कांस्टेंट। सो हमने लिख दिया स्लांट हाइट इज कांस्टेंट। अब हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि जब इस कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, उस वक्त जो ये सेमी वर्टिकल एंगल थीटा है, ये tan इनवर्स रूट 2 होगा। ये हमको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को वॉल्यूम को मैक्सिमम करना होगा। और वॉल्यूम के एक्सप्रेशन में आप देखिए कितने वेरिएबल्स हैं। वॉल्यूम के एक्सप्रेशन में हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, r एंड h। तो जिस एक्सप्रेशन को हमको मैक्सिमम करना होता है, उसको हमको एक वेरिएबल में लाना होगा। तो r और h में से किसी एक वेरिएबल को हटाना होगा। कैसे हटाएंगे, हम यूज करेंगे ये जो राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी आपको दिख रहा है, यहां से एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्लांट हाइट एंड रेडियस ऑफ अ कोन विच वी हैव रिटन एज इक्वेशन नंबर 2। तो हम इक्वेशन नंबर 2 को यूज करके इक्वेशन नंबर 1 को एक वेरिएबल में लेकर के आने वाले हैं। तो चलिए देखें कैसे लेकर के आते हैं। तो अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 को यूज करके हमने क्या किया, जो वॉल्यूम वाले एक्सप्रेशन में आर स्क्वायर है, उस आर स्क्वायर को हमने यहां से लिख दिया एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। और इस आर स्क्वायर की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया। सो आप देखें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, दैट मीन्स पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को यूज करके जो वॉल्यूम का एक्सप्रेशन है, उसमें 1/3 पाई तो देखो एज इट इज आ गया,
इन प्लेस ऑफ आर स्क्वायर देखो हमने क्या लिखा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो इन प्लेस ऑफ आर स्क्वायर हमने लिखा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एच एज इट इज, मल्टीप्लाइड बाई एच एज इट इज। अब ब्रैकेट्स को खोल दो तो 1/3 पाई एल स्क्वायर एच, वो तो हो गई हमारी फर्स्ट टर्म, और 1/3 पाई एच स्क्वायर इंटू एच विल बिकम एच क्यूब, ये हो गई हमारी सेकेंड टर्म। अब आप देखिए जो वॉल्यूम का एक्सप्रेशन था दो वेरिएबल में, वो अब एक वेरिएबल में आ गया। कौन सा वेरिएबल? वेरिएबल एच। तो इसीलिए हमने इसका नाम दे दिया वी एच इज इक्वल टू 1/3 पाई एल स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई एच क्यूब। अब क्या करना होगा? अब हमको करना होगा इसको डिफरेंशिएट और फिर इक्वल टू करेंगे 0, सो दैट एच की कोई वैल्यू आएगी और फिर उसको मैक्सिमा मिनिमा के लिए टेस्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो अब देखिए हमने वी एच को डिफरेंशिएट कर दिया, देखते हैं कैसे किया। वी एच हमारे पास एक्सप्रेशन था विच इज इक्वेशन नंबर 3। अब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एच। तो ध्यान से देखिए, वी डैश एच निकालने के लिए 1/3 पाई एल स्क्वायर तो है कांस्टेंट, और एच का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एच कितना आ गया? 1। तो हमारे पास ये जो फर्स्ट टर्म है ये बची 1/3 पाई एल स्क्वायर, जैसी थी वैसे, माइनस एज इट इज। अब 1/3 पाई तो है कांस्टेंट, का डेरिवेटिव कितना होगा? 3h स्क्वायर। वो जो 3 यहां से आएगा वो इस 3 से हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा क्या हमारे पास? पाई इंटू एच स्क्वायर। ये हमारा हो गया वी डैश एच। अब हमको वी डैश एच को करना है इक्वल टू 0। तो जैसे ही हमने वी डैश एच को इक्वल टू 0 किया, ये वाली लेफ्ट वाली टर्म एज इट इज, ये पाई एच स्क्वायर 0 के इस तरफ चला जाएगा, तो आपके पास मिलेगा पॉजिटिव ऑफ पाई एच स्क्वायर। अब क्या होगा? अब ये देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास? बचा 1/3 एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब क्या करें? अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो, तो एच नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसीलिए एच बन गया L/√3। ये वैल्यू एच की आ गई। अब इसको चेक करना है कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है। वो हम कैसे करेंगे? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पता लगा करके। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पता लगाते हैं। अब देखो हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पता लगा लिया, देखिए ध्यान से। v डैश h था 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस पाई एच स्क्वायर, इसको फिर से डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू h। तो 1/3 पाई एल स्क्वायर तो है कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। तो वो हमने यहां पर लिखा नहीं है, माइनस जो है वो एज इट इज आ गया। अब पाई कांस्टेंट है तो एच स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा? 2h। तो v डबल डैश h आया माइनस ऑफ 2 पाई h। अब क्या करना है? ये जो h की वैल्यू आई इसको डबल डैश में रख के चेक करेंगे कि हमको डबल डैश का रिजल्ट पॉजिटिव मिलता है या फिर नेगेटिव। तो पुट करके देखते हैं। तो हम h की जगह पे L/√3 लगा दे रहे हैं, तो फाइनल रिजल्ट क्या आया? -2 पाई L/√3 विच इज अ नेगेटिव नंबर, दैट मीन्स लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ? दिस h इज इक्वल टू L/√3 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये पता चल गया कि जो h की वैल्यू L/√3 है ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। अब देखते हैं कि जो हमको प्रूव करना है वहां तक हम कैसे पहुंचते हैं। तो अब देखिए हमको मिल गई h इज इक्वल टू L/√3 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। इसके बाद हम L की वैल्यू निकाल लेते हैं इसी इक्वेशन से। तो L आ गया h√3, और हमको L वाली एक और इक्वेशन मिल रही है, L स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हम ये जो L की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं। तो L की जगह पर जब आप h√3 रखेंगे तो h√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मिल गया।
और जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 2h² इक्वल टू r²। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे और जब h को r के नीचे यहां लेके आएंगे तो आपको मिलेगा r/h इज इक्वल टू √2। अब आप ध्यान से देखिए, ट्रायंगल ABC से r/h विल बी tan थीटा। वापस रिपीट कर रहा हूं, r/h विल बी tan थीटा। तो हम ये जो r/h मिला ना, इसकी जगह पर हम रख देंगे tan थीटा। तो हमको मिल गया tan थीटा इक्वल टू √2। सो व्हाट विल बी थीटा? थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स √2। तो जो हमको प्रूव करना था कि सेमी वर्टिकल एंगल थीटा इज tan इनवर्स √2, वो हमने प्रूव कर दिया। सो आपका क्वेश्चन नंबर 25 भी डन। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन 26 हमको क्या पूछ रहा है। सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 सेज कि एक कोन है जिसका सरफेस एरिया गिवन है। अब सरफेस एरिया गिवन है, इसका मतलब जो लेटर S होगा वो हो गया कांस्टेंट, और वॉल्यूम उसका मैक्सिमम होगा जब सेमी वर्टिकल एंगल थीटा साइन इनवर्स 1/3 होगा। ये हमको प्रूव करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको वॉल्यूम के एक्सप्रेशन को मैक्सिमम करना है। और उसमें अगर आप देखेंगे तो दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, R और H, और आपको इस वॉल्यूम वाले एक्सप्रेशन को एक वेरिएबल में लेकर के आना है, और सरफेस एरिया के एक्सप्रेशन में भी L और R आ रहे हैं। तो एक्चुअली हमारे पास तीन वेरिएबल्स हो गए, L, R एंड H। तो हमको तीन इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट है, सो दैट ये जो वॉल्यूम वाला एक्सप्रेशन है ये एक वेरिएबल में आ जाए। तो तीसरी इक्वेशन कौन सी होगी? तीसरी इक्वेशन हमको पता है, L² इज इक्वल टू H² प्लस R²। अब हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, इन तीनों की मदद से वॉल्यूम वाले एक्सप्रेशन को एक वेरिएबल में लेके आने वाले। अब देखिए हमने क्या किया, हमने इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 की मदद से ये जो वॉल्यूम वाला एक्सप्रेशन है इसमें से H को एलिमिनेट कर दिया। देखिए इक्वेशन नंबर 3 से H कितना आएगा? H आएगा √L² माइनस R²। तो ये जो H है इसकी जगह पे हमने रख दिया √L² माइनस R², और बाकी सब 1/3 πr² एज इट इज। अब ये इक्वेशन नंबर 4 मिली जिसमें वेरिएबल्स हैं L एंड R। अब आप इक्वेशन नंबर 4 देखिए और इक्वेशन नंबर 1 देखिए, इसमें से इक्वेशन नंबर 1 से आप L निकालिए, L विल बी S माइनस πr² अपॉन πr, और ये वाली L की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में इस L की जगह पर रख दो। तो हमने रख दी, देखो L इज इक्वल टू S माइनस πr² अपॉन πr, ये L की वैल्यू रख दी, इसका होल स्क्वायर माइनस R² माइनस R²। अब ये वॉल्यूम का एक्सप्रेशन हमारा एक वेरिएबल में आ गया, और वो वेरिएबल कौन सा है? वो है वेरिएबल R। अब आप अगर देखेंगे इसको तो यहाँ स्क्वायर रूट है, तो किसी भी फंक्शन में अगर स्क्वायर रूट होता है तो हम मैक्सिमा मिनिमा पता लगाने के लिए क्या करते हैं, उसका स्क्वायर कर देते हैं, सो दैट उसका डेरिवेटिव आसानी से पता चल जाए। तो हम क्या करेंगे, हम इस वाले एक्सप्रेशन का स्क्वायर करके एक नया फंक्शन बनाएंगे, उससे हम पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा पता लगाएंगे। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि v जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसलिए हमने इस पूरे एक्सप्रेशन का स्क्वायर कर दिया। सो v² इज इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर 1/9, पाई का स्क्वायर π², R² का स्क्वायर r⁴, और यहां से जब आपने स्क्वायर किया तो ये स्क्वायर रूट हट गया, तो आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन आ गया एज इट इज बिना स्क्वायर रूट के। अब क्या करना है, अब ये जो अंदर एक्सप्रेशन है
वहां पर आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या आएगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, यह आ गया एलसीएम। और s माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर भी खोल दीजिए, तो a माइनस बी होल स्क्वायर यहां पर लग जाएगा। ए स्क्वायर मतलब s का स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, सो माइनस ऑफ 2s इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर विच इज पाई स्क्वायर आर रेस टू द पावर 4। तो ये जो तीन टर्म्स हैं ये इस होल स्क्वायर के खुलने से आ गए। ये वाला माइनस एज इट इज। जब आपने पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एलसीएम लिया, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 था, तो ये पाई स्क्वायर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, पाई स्क्वायर आर रेस टू द पावर 4। तो ये आपका आ गया पूरा न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर इज पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। अब देखिए पाई स्क्वायर आर की पावर 4 और पाई स्क्वायर आर की पावर 4 हो गए कैंसिल। न्यूमरेटर में बचा s का स्क्वायर माइनस ऑफ 2s पाई आर स्क्वायर माइनस ऑफ 2s पाई आर स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर को ध्यान से देखिए, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर हुआ कैंसिल, और यहां आर स्क्वायर है, इधर आर की पावर 4 है, तो आर स्क्वायर जब इसको कैंसिल करेगा तो यहां क्या बचेगा, आर स्क्वायर। सो हमने यहां देखो क्या लिखा, 1/9 एज इट इज, क्योंकि पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया उसने उसको लिखा नहीं, इधर आर स्क्वायर बचा, और बाकी ये बचा हुआ हम डिस्कस कर चुके हैं। ये आपका अभी तक का एफ आर आ गया। अब ये जो 1/9 आर स्क्वायर है, इसको एस स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको सेकेंड टर्म से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही आप इसको एस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1/9 एस स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस एज इट इज, और फिर जब आप इसको सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2/9 एस पाई आर रेस टू द पावर 4। ये हमारा एक वेरिएबल का एक्सप्रेशन एफ आर आ गया, जिसको हम पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के लिए यूज करने वाले हैं। तो इसके बाद का स्टेप क्या होगा, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करके आर की वैल्यू पता लगाएंगे। तो अब देखिए हमने एफ आर का डेरिवेटिव पता लगाया, जानते हैं कैसे पता लगाया। 1/9 एस स्क्वायर तो है कांस्टेंट, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, दैट विल बी 2r। वो जो 2 है वो 1 से मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 2/9। सो फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव क्या है देखते हैं, 2/9 एस स्क्वायर इंटू आर, ये माइनस एज इट इज। फिर से देखो 2/9 एस पाई, ये तो है कांस्टेंट, और आर की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, आर की पावर 4 का डेरिवेटिव होगा 4 इंटू आर क्यूब। वो जो 4 है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होके 8 बन गया। सो आपके पास फाइनली सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव क्या आया, 8/9 एस पाई आर क्यूब। अब क्या करना है, अब एफ डैश आर को 0 के बराबर करना है। जैसे ही आप इसको इक्वल टू 0 करोगे, ये वाली टर्म को ले जाओ राइट साइड में। जब आप राइट साइड में ले गए तो आपको लेफ्ट साइड में मिला 2/9 एस स्क्वायर आर इज इक्वल टू 8/9 एस पाई आर क्यूब। अब क्या होगा, अब देखिए करते हैं कैंसिलेशन। इसमें सबसे पहले देखिए 9 से 9 कैंसिल कर दो, 2 को जब आप 8 से कैंसिल करोगे तो यहां आ जाएगा 4, एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा बिकॉज आर 0 नहीं हो सकता, और एक एस से एस भी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली लेफ्ट साइड में बचेगा एक एस और राइट साइड में बचेगा 4 पाई, और क्योंकि एक आर कट गया इसलिए आर स्क्वायर। सो यहां से हम आर की वैल्यू पता लगाएंगे। जब ये 4 पाई एस से डिवाइड होगा और स्क्वायर रूट करेंगे तो आपको मिल जाएगा आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस अपॉन 4 पाई। अब चेक करना है कि ये जो पॉइंट आया दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। उसके लिए हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी, तो पता लगाते हैं। अब देखिए जो आर की वैल्यू आई थी अंडर रूट ऑफ एस अपॉन 4 पाई, उसको चेक करने के लिए कि वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है, हमने एफ डबल डैश आर निकाला।
तो देखते हैं एफ डबल डैश आर कैसे आया। एफ डैश आर वाला एक्सप्रेशन ये है हमारे पास, सो लेट अस डिफरेंशिएट इट। 2/9 एस स्क्वायर तो कांस्टेंट, आर का डेरिवेटिव कितना 1, तो यहां पर आप देखिए 2/9 एस स्क्वायर इज कांस्टेंट, आर का डेरिवेटिव 1 माइनस यहां से आया 8/9 एस पाई कांस्टेंट, आर क्यूब का डेरिवेटिव कितना 3r स्क्वायर। वो जो 3 है वो 8 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना होगा 8 इंटू 3 24। तो यहाँ पे देखिए 24/9 एस पाई आर स्क्वायर, ये हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। अब क्या करना है, अब हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में आर की जो वैल्यू आई थी वो पुट करनी है और देखना है कि हमको नेगेटिव एक्सप्रेशन मिलता है या पॉजिटिव। तो लेट अस पुट एंड चेक एफ डबल डैश व्हेन आर इज इक्वल टू एस अपॉन 4 पाई। तो पहला टर्म तो देखिए कांस्टेंट, तो उसको हमने एज इट इज लिख दिया, माइनस 24/9 एस पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर की जगह हमने एस बाई 4 पाई लिख दिया। अब देखिए कैलकुलेशन करते हैं, पाई से पाई कैंसिल और 4 इंटू 6 हो जाएगा 24 और s इंटू एस हो जाएगा एस स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आया हमारे पास, 2/9 एस स्क्वायर तो एज इट इज माइनस एज इट इज, क्योंकि 4 और 24 को जब हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ 6 मिलेगा। सो फाइनल स्टेप 6/9 एस स्क्वायर। नाउ 2/9 एस स्क्वायर minus 6/9 s square will be how much? Will be minus of 4/9 s square. इसका साइन क्या है नेगेटिव, दैट मीन्स दिस इज लेस देन 0। लेस देन 0 का क्या मतलब है, दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब क्या करना है, हमको प्रूव दैट पे जाना है। प्रूव दैट के लिए इसी एक्सप्रेशन को फिर से सिंप्लीफाई करके हम s निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, ये देखो होल स्क्वायर किया तो आर स्क्वायर आया एस अपॉन 4 पाई और फिर यहां से एस मिल गया 4 पाई आर स्क्वायर और इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 5। फिर हमने इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 1 इन दोनों को यूज करके s को एलिमिनेट कर दिया। यहां देखिए s इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर है और यहां पर s इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर है। देयरफॉर हमको मिलेगा 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ये वाले पाई आर स्क्वायर को इस तरफ लेके आओ तो 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर विल बिकम 3 पाई आर स्क्वायर। राइट साइड में पाई आर एल ही है। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल, एक आर कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज आर 0 नहीं हो सकता, हमको मिलेगा 3r इक्वल टू एल। देयरफॉर r अपॉन एल विल बिकम इक्वल टू 1/3। अब इस ट्राइंगल से देखिए आप लोग, r अपॉन एल जो होता है वो मिल जाएगा साइन थीटा। देयरफॉर हमने r अपॉन एल की जगह लिखा साइन थीटा इक्वल टू 1/3। That means theta will be equal to sin inverse 1/3। यही देखिए हम लोगों को प्रूव करना था, करेक्ट। सो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 13 to 26 विच आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने सारे के सारे कंप्लीट कर लिए। अब आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को एक एक को लिख करके सॉल्व करेंगे तब आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। सो एवरी वन ऑफ यू शुड राइट ईच एंड एवरी क्वेश्चन प्रॉपरली एंड देन सॉल्व देम। आप बीच बीच में वीडियो को पॉज करते रहें और लिखते रहें और कोई अपनी मिस्टेक हो वो प्रीवियस स्टेप से आप चेक कर सकते हैं। ओके, सी यू एवरीवन, बाय बाय।